हमारा भविष्य कैसा दिखेगा, जो हमारी बुद्धि की बराबरी कर सके, देवताओं जैसी शक्ति और इंसानी समझ। वो कौन सा पल था जब मशीनों ने सोचना सीखा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे मन से जो अपने समय से बहुत आगे था, एलन ट्यूरिंग। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को बदल दिया। ट्यूरिंग ने एक सीधा पर गहरा सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? ये सवाल सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि अस्तित्व से जुड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध की भीषण परिस्थितियों में भी उनका दिमाग भविष्य की कल्पना कर रहा था, कोड तोड़ रहा था और नए रास्ते गढ़ रहा था। एक कसौटी जो मशीनों की सोच को परखेगी। अगर एक मशीन इतनी समझदारी से बात करे कि हम इंसान और मशीन में फर्क न कर पाएं, तो क्या उसे सोचने वाली नहीं कहेंगे? पुरानी दीवार को तोड़ने का एक साहसिक प्रयास था, एक ऐसी नियति जिसने उनके जीवन को असमय ही एक अंधेरे मोड़ पर ला खड़ा किया, एक अनकहा दर्द। फिर भी उनका सवाल, उनकी खोज एक बीज बन गई, एक ऐसा बीज जो भविष्य में एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था। समय ने करवट ली, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अब दुनिया एक नई क्रांति के मुहाने पर खड़ी। साल था 1956। अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में कुछ सबसे तेज दिमाग वाले वैज्ञानिक इकट्ठा हुए। एक ऐतिहासिक या कुछ और भी कर सकती हैं। और यहीं उस ऐतिहासिक सम्मेलन में एक शब्द ने जन्म लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसा नाम जो दुनिया बदलने वाला था, एक ऐसा क्षेत्र जहां मशीनें इंसानी बुद्धि की नकल कर सकती थीं। वैज्ञानिकों की आंखों में एक चमक थी। उन्हें यकीन था अगले कुछ सालों में ही मशीनें इंसानों जितनी बुद्धिमान हो जाएंगी। था मानव जाति के लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना जहां मशीनें हमारी साथी होंगी। उस समय उन्हें नहीं पता था कि ये सफर कितना लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा, पर शुरुआत हो चुकी थी एक नए युग की। शुरुआत हो चुकी थी एक ऐसे सफर की जहां वैज्ञानिकों को बस एक चिंगारी की तलाश थी, मशीनों को सोचने की शक्ति देने वाली चिंगारी। इस सपने को हकीकत में बदलने का पहला बड़ा कदम एक ऐसे गणितज्ञ ने उठाया जिनका नाम आज भी गूंजता है, एलन ट्यूरिंग। ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? इस सवाल ने एक नई दिशा दी, एक नई युग की नींव रखी। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का विचार दिया, ये तय करने का तरीका कि क्या कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। टेस्ट नहीं था बल्कि एआई के लिए एक वैचारिक खाका था, एक ऐसा खाका जिसने आगे का रास्ता दिखाया। ट्यूरिंग के विचारों के साथ ही दुनिया में पहले बड़े कंप्यूटर भी आकार ले रहे थे। ये मशीनें अब सिर्फ गणना नहीं कर रही थीं। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 1956 का डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द ने जन्म लिया। ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोचें और सीखें। उस समय माहौल में एक अजब सी ऊर्जा थी। वैज्ञानिकों को लगा बस कुछ ही सालों में वे सोचने वाली मशीनें बना लेंगे। और उन्होंने शुरुआत की, शतरंज खेलने वाले प्रोग्राम या गणित के सवाल हल करने वाली शुरुआती मशीनें। ये एक छोटी सी छलांग थी। हमने एलिजा बनाया, एक प्रोग्राम जो इंसानों से बातचीत कर सकता था, जैसे कोई थेरेपिस्ट। एलिजा सिर्फ कीवर्ड्स पर जवाब देती थी, पर लोगों को लगा ये मशीन सचमुच हमें समझ रही है। एक अद्भुत भ्रम था। शुरुआती सफलताएं सिर्फ हिमखंड का ऊपरी हिस्सा थी। असली चुनौतियां अभी आनी बाकी थी। दुनिया अभी तैयार नहीं थी। सबसे बड़ी बाधा थी कंप्यूटिंग शक्ति। आज के स्मार्टफोन से भी कम ताकतवर थी वो मशीनें जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं। मशीनों को सामान्य ज्ञान सिखाना असंभव सा लग रहा था। इंसानों के लिए आसान बातें, मशीनों के लिए जटिल पहेलियां थी। मशीनों को सीखने के लिए विशाल जानकारी चाहिए थी, जो उस समय उपलब्ध नहीं थी। सरकार और निवेशकों ने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। एआई विंटर की आहट सुनाई दे रही थी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास का पहला एआई विंटर था। पर कुछ जुनूनी वैज्ञानिक थे जिन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे ये सिर्फ एक ठहराव है, अंत नहीं। उम्मीद अभी बाकी थी। इस ठंडे दौर में भी भविष्य के बीज बोए जा रहे थे, ऐसे विचार जो आगे चलकर एआई को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्हें अंधेरे सालों में कुछ वैज्ञानिक एक नए मंत्र पर काम कर रहे थे, विशेषज्ञ प्रणाली यानी एक्सपर्ट सिस्टम्स पर। उनका मानना था अगर हम इंसानी ज्ञान को मशीनों में भर दें तो वे हमारी तरह सोच पाएंगी। ये एक ऐसा विचार था जो एआई को सिर्फ सोचने से आगे करने की दिशा में ले जाने वाला था। विशेषज्ञ प्रणालियां खास क्षेत्रों में इंसानों की तरह ही निर्णय लेने लगी, जैसे डेंड्रोल रसायन विज्ञान में यौगिकों की संरचना पहचानता था या माइसिन बीमारियों का निदान करता थी। कंपनियां इन प्रणालियों में निवेश करने लगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इंसानी विशेषज्ञता दुर्लभ थी। मानो ज्ञान का एक अदृश्य सागर मशीनों के भीतर समा रहा था। लेकिन इस चमक के पीछे एक बड़ी चुनौती छिपी थी। ज्ञान को बढ़ाना कितना मुश्किल है, ये एक अंतहीन काम था।
और फिर आया एआई का दूसरा शीतकाल। विशेषज्ञ प्रणालियों की सीमाएं उजागर होने लगी। कंपनियों ने भारी निवेश किया था, पर परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले। वे सिर्फ खास कामों में अच्छे थे, पर सामान्य ज्ञान या लचीलेपन की कमी थी। एआई एक बार फिर असंभव की दीवार से टकराकर वापस आ गया था। लिस्प मशीनों का बुलबुला फूटा और एआई पर से विश्वास उठने लगा। पर हर अंधकार के बाद एक नई किरण आती है ना? इसी दौरान एक नई सोच जन्म ले रही थी, मशीन लर्निंग की अवधारणा। अब मशीनें खुद सीखने वाली थीं, इंसानी ज्ञान पर निर्भर नहीं। न्यूरल नेटवर्क और बैक प्रोपगेशन जैसे तरीके फिर से सुर्खियों में आने लगे। ये वो बीज था जो इंटरनेट क्रांति और डेटा के महासागर के साथ मिलकर एआई को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था। सोचिए, हर क्लिक, हर तस्वीर, हर संदेश एक विशालकाय पुस्तकालय बन गया, जहां मशीनें हर पल कुछ नया सीख रही थीं। ग्राफिक कार्ड जो पहले सिर्फ गेम खेलने के लिए थे, अब एआई के दिमाग को तेजी दे रहे थे। एल्गोरिदम, डेटा और तेज कंप्यूटिंग, ये तीनों मिलकर एक ऐसी त्रिमूर्ति बने जिसने एआई की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा युग जब मशीनें इंसानी दिमाग की तरह परतों में सोचना सीख रही थीं। हाँ, बिल्कुल हमारी तरह। तस्वीरों को पहचानना, वस्तुओं को समझना है। एआई ने इन सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया, वो भी सटीक को समझना और उनके पीछे के अर्थ को भी जानना। भाषा की जटिलता को भेदते हुए एआई ने संवाद करना सीखा, जैसे कोई नन्हा बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है। हमारे स्मार्टफोन का परिणाम थे। खेलों में भी एआई ने अपनी धाक जमाई। शतरंज और गो जैसे जटिल खेलों में इंसानी चैंपियनों को मात देना शुरू किया। हर चाल से सीखना बिल्कुल एक खिलाड़ी की तरह कर रही थी। वे सचमुच सीख रही थी। ये एक चमत्कार से कम जो हमारी मदद कर रहा था। एक झलक देखी खुद की बुद्धिमत्ता की, पर एक नए रूप में। लेकिन इस विकास के साथ कुछ गहरे सवाल भी उठे। क्या मशीनें सिर्फ नकल कर रही हैं या सचमुच समझ रही हैं? ये प्रश्न आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एआई का उदय एक तरह से हमारी अपनी बुद्धिमत्ता का दर्पण था, जिसने हमें खुद को बेहतर समझने का मौका, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास में एक नया अध्याय था जब हमने मशीनों को सोचना सिखाया। और ये तो बस शुरुआत थी। एआई की कहानी अभी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसा युग जहां मशीनें और मानव साथ चलेंगे, जिसने मशीनों को सोचने की राह दिखाई। ये सिर्फ शुरुआत थी मेरे दोस्तों। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई मानव जाति के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, कल्पना से भी परे। सोचिए, एआई कैसे हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण की रक्षा में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाएगा। एक सच्चे सारथी की तरह। के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें एआई के नैतिक उपयोग पर गहरी सोच विचार करनी होगी। ये सुनिश्चित करना होगा कि ये तकनीक सभी के कल्याण के लिए हो, न कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। जैसे न्याय का तराजू संतुलित रहे। एआई हमारी रचनात्मकता को बढ़ा सकता है, नए कला रूपों को जन्म दे सकता है और हमारी कल्पना को नई उड़ान दे सकता है। ये मानव मस्तिष्क का विकल्प नहीं, बल्कि उसका एक शक्तिशाली सहायक होगा, एक सच्चा मित्र और मार्गदर्शक। एआई की ये यात्रा हमें खुद को समझने का एक नया अवसर भी देती है, हमारी अपनी बुद्धिमत्ता की गहराइयों को टटोलने का। हम जिस भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, वो हमारे मूल्यों, हमारी दूरदर्शिता और हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। तो सोचेंगे, इस तकनीकी क्रांति के साक्षी नहीं, बल्कि भागीदार बनिए। ये सब उस मानव मस्तिष्क की देन है जिसने सोचना सिखाया, मशीनों को भी और शायद हमें खुद को भी। जैसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड के रहस्य खोजे, वैसे ही हम बुद्धिमत्ता के नए आयाम गढ़ रहे हैं। ये ज्ञान की खोज ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती है। एआई के इस सफर में हमने देखा कि कैसे एक छोटे से विचार ने जन्म लिया और पूरी दुनिया को बदल दिया। पर इस सब के मूल में हमेशा मानवीय जिज्ञासा और कुछ नया रचने की हमारी अटूट इच्छा ही रही है। हमारी भारतीय संस्कृति की। हमें उम्मीद है कि एआई के जन्म की ये गाथा आपको पसंद आई होगी और इसने आपको सोचने पर मेरा योगदान क्या होगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक नमस्ते और ज्ञान की खोज